अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस कायनात में बड़े बड़े इक़्तिदार और इख्तियार वाले लोग होते हैं, लेकिन उस शख्स के इख्तियार का, इक़्तिदार का और उस शख्स के तक़द्दुस का, सआदत का अंदाज़ा कीजिए जिसके पास इस कायनात के सबसे मुक़द्दस घर की चाबी होगी। वो आएगा तो बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुलेगा। कायनात के सारे हुक्मरान भी तब तक खड़े रहेंगे जब तक वो शख्स नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी सआदत है और आलम इस्लाम में ये एक ख़ास ख़ानदान को सआदत मिली है। इसके पीछे एक बड़ा शानदार वाक़या है, लेकिन उससे पहले मैं हालिया वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये एक शख्स थे जो पिछले दिनों वफ़ात पा गए, जो इस सिलसिले के आखिरी कुंजी बरदार थे और उनके बाद अगले कुंजी बरदार आ गए हैं। ये जो वफ़ात पा गए हैं ये पूरे आलम इस्लाम की अज़ीम शख्सियत डॉक्टर शेख सालेह बिन ज़ैनुल आबिदीन थे और ये उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में उस्ताद भी थे। इनसे पिछले अब्दुल कादर थे जो शाह अब्दुल्ला के दौर में कुंजी बरदार थे। अचानक वो बीमार थे, वफ़ात पा गए, तो फिर शाह अब्दुल्ला ने इन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी, चुनाचे ये ज़िम्मेदार बने। अब ये वफ़ात पा गए हैं तो अगले कुंजी बरदार जो हैं वो शेख अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन। ये दोनों वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं। पिछले कुंजी बरदार के जाने की वीडियो और इस कुंजी बरदार को कुंजी सौंपे जाने की वीडियो। ये एक बड़ी खूबसूरत कुंजी होती है, इसको कलीद कहते हैं अरबी में। खाना काबा का एक बड़े ख़ास डिज़ाइन का ताला होता है। तो ये चाबी इन कुंजी बरदारों के पास होती है। एक ख़ास थैली में इसे रखा जाता है जिस पर कुरानी आयात लिखी होती हैं। ये जो पिछले कुंजी बरदार चले गए हैं ये 109वें कुंजी बरदार थे और जो ताज़ा हैं ये 110वें कुंजी बरदार हैं। लेकिन ये तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ उस वक्त हो जाती है जब नबी अलैहिस्सलाम के नसब नामे में आपके अजदाद में एक नाम आता है कुसई का। ये बहुत दानिशमंद शख्स थे। इनके दौर में खाना काबा के जो एहतमामात हैं, जो इंतज़ामात हैं, इनको मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया, तो एक कुंजी बरदार का शोबा भी कायम किया गया। तो अगर वहाँ से शुमार करें तो अब तक ये 110वें कुंजी बरदार बनते हैं। लेकिन फ़तह मक्का से जब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया उस वक्त से अगर हम शुमार करें ये तो ये 78वें कुंजी बरदार बनते हैं। नाज़रीन इकराम, खाना काबा के हवाले से BBC ने एक रिपोर्ट नशर की है इस कुंजी के हवाले से। उसके ख़याल में अब तक की कुल 59 कुंजियाँ मौजूद हैं दुनिया में। उनमें से एक कुंजी ऐसी है जो यूरोप के एक मुल्क में एक दफ़ा नीलामी की गई थी कोई इस्लामिक तंजीम की तरफ से, तो उसको एक गुमनाम शख्स ने ख़रीद लिया था और ये ख़रीदा था 18.1 मिलियन डॉलर में, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 5 अरब बनते हैं। इसके जो सिवा जो 58 कुंजियाँ हैं बैतुल्लाह की वो मुख्तलिफ अजायब घरों में मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, कहानी बड़ी दिलचस्प उस वक्त हो जाती है जब एक दौर में हम देखते हैं कि नबी कायनात ने फरमाया था, ये 8 हिजरी को फरमाया था कि ये कुंजी आज मैं एक शख्स के एक कबीले के हवाले कर रहा हूँ। ये इस कबीले के पास ये कुंजी तालिदतन खालिदतन दाइमुल वक्त रहेगी, मुस्तकिल रहेगी। ला यंज़ुहा अहदुन इल्ला ज़ालिमुन, कोई छीनेगा तो ज़ालिम ही छीनेगा। ये मेरे नबी की पेशेनगोई थी, ये मेरे नबी का फरमान था। सदियाँ बीत गईं। ये 8 हिजरी को फरमाया था, आज 1445 हिजरी है, यानी 1437 बरस गुजर गए हैं। मेरे नबी की बात की गई बात की सच्चाई आज भी साबित होती है। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक और सुनहरा दौर था। आप अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में तशरीफ़ ले आए। आप बैतुल्लाह के अंदर फरते जज्बात में चले गए तो उस वक्त के जो कुंजी बरदार थे उनका नाम था उस्मान बिन तलहा। वो ख़ुद बयान करते हैं कि मैंने, चूँकि वो इस्लाम नहीं लाए थे, तो नबी अलैहिस्सलाम को ज़ोर ज़बरदस्ती से बैतुल्लाह से निकाल दिया। उस वक्त मेरे आका के लबों से कुछ अल्फाज निकले थे। आपने फरमाया था, उस्मान आज तो मुझे इस बैतुल्लाह से निकाल रहे हो, उस वक्त तुम्हारा क्या होगा जब ये कुंजी मेरे हाथ में हो गई। वो कहने लगे वो वक्त तो फिर तब आएगा जब कुरैश बर्बाद हो जाएंगे। उनका ख्याल था कि इस शख्स के पास ये कुंजी आ ही नहीं सकती। नबी अलैहिस्सलाम जो इज़्ज़तें देने आए हैं, आपने फरमाया था कि नहीं, उस दिन कुरैश हलाक और बर्बाद नहीं होंगे बल्कि इज़्ज़त वाले हो जाएंगे। खैर,
یہ وقت آیا نبی علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، پھر وہ فتح مکہ کا وقت آیا۔ جب فتح مکہ کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہی کنجی تھی جو کنجی کبھی نبی علیہ السلام کے لیے تالے میں نہیں جاتی تھی، آج اس کنجی کے مالک نبی علیہ السلام تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ عثمان بن طلحہ کے گھر سے چابی لے آئے۔ آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی، پھر غسل دیا گیا بیت اللہ کو۔ جب آپ باہر نکل رہے تھے تو آسمان سے وحی والا ایک وحی فرما رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہ جو آیتیں اس وقت نازل ہوئیں، فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ چیزیں، منصب، عہدے ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طلحہ بن عثمان کو بلاؤ، اسے بھی بلایا گیا، اس کے چچا زاد کو بھی بلایا گیا۔ اس پہ بڑی ریسرچ اور تفصیل ہے مختلف سیر کی کتابوں میں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ چابی انہیں سونپ دی اور فرمایا کہ یہ اب دائم الوقت مستقل طور پر تمہارے پاس رہے گی، کوئی چھین نہیں سکے گا۔ یہ جو آیت اتری اور یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان تھا، اس میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب حکومتیں بدل جائیں، جب اقتدار اور اختیار بدل جائے، جب ذمہ داری کسی اور کو مل جائے تو پھر یہ نہ ہو کہ فیورٹ ازم آ جائے اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو وزیر مشیر یا منصب بردار بنایا جائے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ جس بندے میں جو اہلیت ہو، جو صلاحیت ہو، وہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، حکومتیں بدلنے کے باوجود بھی ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، مناصب جو ہیں وہ اہل صلاحیت کو، اہل ہنر کو، تکنیکی لوگوں کو جو بنتا ہے حق ان کو ملنا چاہیے۔ تو یہ صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی میرے نبی کا یہ جو فرمان ہے وہ اپنی پوری سچائی کے ساتھ موجود ہے۔ اسی خاندان میں چابی موجود ہے، اور یہ جو شیبی لفظ لگتا ہے یہ اسی دور سے اس قبیلے کے ایک فرد کے نام کے ساتھ لگتا تھا۔ تو آج کے جو تازہ ترین شیبی ہیں یہ عبد الوہاب بن زین العابدین الشیبی ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چابی انہیں سونپ دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ میرے نبی کے فرمان کی برکت ہے، جس سے آج تک یہ قبیلہ، یہ خاندان بابرکت اور سعادت مند ہوتا چلا آیا ہے۔ میرے نبی نے جن کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے، دنیا بدل سکتی ہے، وہ بات نہیں بدل سکتی۔ اگر کوئی چابی ان سے چھینے گا تو ظالم چھینے گا، اور ظالم کہلوانا کوئی پسند نہیں کرتا، تو چابی ان کے پاس چلی آ رہی ہے۔ یہ ہے میرے نبی اور یہ ہے آپ کا فرمان، اور یہ ہے آپ کی ذات سے لوگوں کو ملنے والی عزتیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کے فرمان سے جڑ کر عزت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔